सिचुएशन तो भाजपा के लिए बहुत अच्छी है और केरल में सिचुएशन एलयूडीएफ की ख़राब है क्योंकि दुनिया को समझ आ चुका है कि एलयूडीएफ इकट्ठे लड़ते हैं और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक को आप हराते हैं दूसरे को जिताने के लिए कि लगता है कि कुछ प्रबंधन में फ़र्क आएगा, कुछ बदलाव आएगा, बट वो तो उसी को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। सो बेसिकली दोनों पक्ष हैं एक ही सिक्के के और भ्रष्टाचार हो, सेक्स रैकेट हो, मिस गवर्नेंस हो, वो सब वहीं का वहीं रह जाता है और यहाँ तक कि जो वायलेंस है वो भी वहीं पर है। और सबसे अचंभे वाली बात है कि कोयम्बटूर के अंदर तो इकट्ठे लड़ रहे हैं और उसकी बगल में पालक्काड में एक दूसरे से नूरा कुश्ती कर रहे हैं, कन्याकुमारी में इकट्ठे लड़ते हैं और कोची में अलग अलग लड़ रहे हैं। तो ये दुनिया को दिखाने के लिए ये लोग WWF करते हैं, पर असलियत में एक ही पार्टी है और उसका नाम LUDF है। राहुल गांधी समुद्र में गोता खाने आते हैं तो वो खाएं, उनकी मर्ज़ी है, मगर वायनाड जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर ट्राइबल्स की जो बेहालत कर रखी है और वहाँ पर भुखमरी है, उसके बारे में कुछ काम तो किया नहीं है। तो यही LUDF है। तो लेफ़्ट वाले तो हर वक्त जो है पावर में रहते हैं, भले ही कोई भी सरकार बदलने का आप प्रयास करें मगर वो लोग पावर में आ जाते हैं। मुझे नहीं मालूम वो कैसे क्लेम कर रहे हैं और क्यों क्लेम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि पिनराई विजयन जी ने जो 3 चीज़ का नारा दिया है, वर्क फोर्स, विमेन एंड वेलफेयर, वो नारा ही गलत है क्योंकि इतने लंबे समय में चाहे वो शबरीमला का विषय था, महिलाओं के अधिकार की बात थी, डिस्क्रिशनरी जो डायरेक्शंस होती है स्टेट की उसमें एक तरफा बात करने की आदत है, लोगों के बीच में भेदभाव पैदा करने की आदत है। आपके माध्यम से मैं सारी दुनिया को 2 पक्ष बताना चाहती हूँ। OBC तो अपने आप में एक बैकवर्ड कैटेगरी है ना, तो OBC तो एक ही कैटेगरी के लोग हैं। अगर आप मुस्लिम OBC हैं तो आपको 30 लाख रुपया स्टार्टअप के लिए मिलेगा जो कि केंद्र सरकार की स्कीम है, और आप हिंदू या ईसाई OBC हैं तो आपको 20 लाख मिलेगा। आप मुझे बताइए इस बात का क्या है, आप सभी को 25 दे देते। असलियत में जो विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय के लोग हैं उनके बीच में भेदभाव पैदा करके ये नेतागिरी करते हैं। उसी प्रकार से आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि एक हमारे यहाँ भी कुछ मंदिरों में, कुछ जगहों पे बलि की प्रथा थी। तो कुडनूर में एक त्रिशूर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे भगवती का मंदिर है, वहाँ पे एक व्यक्ति ने एक मुर्गे को काट दिया। अभी मुर्गे को काटने पे उसको पुलिस उठा के ले गई और उसको सज़ा हो गई और उसको जेल भेज दिया गया। मुर्गा सब खाते हैं, वो अलग विषय है। और जब ईद होती है तो हज़ारों पशुओं का जो है बलि चढ़ाया जाता है और उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं है। अगर बलि चढ़ाना गलत है तो सबके लिए गलत है, एक के लिए गलत नहीं है। उसके लिए नियम है, उसके लिए नियम नहीं है। उसी प्रकार से तीसरा विषय, जब कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सड़क के ऊपर एक बछड़े की हत्या की और उसको सड़क पे काटा और उसके मीट को सब लोगों में बांटा, सिर्फ हिंदू सेंटिमेंट्स को तकलीफ़ और नुकसान देने के लिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आज तक उनमें से कोई अरेस्ट नहीं हुआ। ऐसे ही शबरीमला में अभी बोलते हैं कि वो जो धर्म को मानने वाले उनके विश्वास के साथ हैं, स्वामी अयप्पा के नियमों के साथ हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिनका एक भी आदमी जेल नहीं गया, एक के ऊपर केस नहीं बना। और जबकि हमारे जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, सुरेंद्रन, उनके ऊपर
24 केस दर्ज किए गए, 324, आप सोच सकते हो, और 28 दिन तक उसको जेल का धक्का खिलाया गया है। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स है जिसमें ये किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ये कहते हैं कि हमारा कोई भगवान नहीं है, तो ये बात सच है कि इनका भगवान नहीं है सिवाय पैसे के, पैसा इनका भगवान है, और उसके लिए ये किसी भी मंदिर आस्था के स्थान से पैसा निकाल सकते हैं। मैम, रमेश चंद्राला ने कहा है कि फिनन जो है वो लास्ट कम्युनिस्ट पीएम होंगे कंट्री के, आप बिलीव करती हैं? वो सही कहा है, मैं उस बात के पक्ष में हूँ कि पिनरई विजयन आखिरी सीएम है कम्युनिस्ट जो कि भारत के अंदर, चाहे वो वेस्ट बंगाल है, चाहे वो त्रिपुरा है, और चाहे अन्य राज्य हैं, सब जगह से इनकी अपनी हरकतों की वजह से इनका सफाया हो चुका है। अब इनका लास्ट बैचेस जो है वो केरल बचा है, केरल से भी इनका सफाया होना तय है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरा चांस है। फिर इन केरला यू ट्रैवल अ लॉट इन केरला, so how do you see the BJP situation in Kerala? BJP situation is very good and LUDF is bad, because LUDF is one party which is two sides of the same coin, and people have started to realize that when they vote against corruption, when they vote against one party to change and seek action against the other, no action really happens. On the contrary, these very people come to power and suppress cases against each other, whether it's issue of corruption, sex scandals, smuggling, bad governance, things remain the same. So there is no change, and you can imagine that they believe in the game of deception. When in Coimbatore they fight elections together, Communists and Congress are together, but in Palakkad they fight with each other. In Kanyakumari they fight together, but in Kochi they'll be fighting against each other. And that is what I think people on the ground have come to realize, that these sides have been fooling around with the public, and they are you can fool some people at some time, you can fool some other people at some other time, but you can't fool all the people all the time, and that's what these people have been doing. When Rahul Gandhi coming tomorrow to Kochi, do you think that Rahul Gandhi going on some kind of, is now he is going off to? Well, Rahul Gandhi can come and go, it's a free country, and that's for him to do what he thinks is right. But he comes here for entertainment, jumps in the sea, swims around and all that, but he doesn't realize that people in Wayanad, which is his constituency, are suffering. There was, you remember, some time back, a tribal person died of hunger, and another person was killed for stealing rotis. That is the situation of literate and well-off Kerala. And you must realize that the condition of SC and ST communities is really pitiable, as if all this has been done under a design. They have been purposely kept impoverished. I will give you one example. I met tribals from Atatodu, which is a constituency in Rani, and basically these are people who are living in the forests of Shabrimala. Every year 250 crore plus and more is what left government gets from the temple. But condition of those tribals is so bad that there are no houses, there is no drinking water, there is no sanitation, no toilet, no school, and no road. No road connectivity, in the sense for one point to the other they have to go. They have to travel minimum 28 kilometers or 30 kilometers. There is no bus service. There is no vehicle which is available. Only during pilgrimage time, some of the pilgrims give their vehicles, drop them and bring them back. But even that is not available because of Corona. Little bit of money which they would make by selling the forest produce is also not accruing to them, because because of Corona there has been no pilgrimage. They are in such dire strait, and when you file RTI, 12,000, 1,200 or 1,300, 1,200, 1,300 odd crore is what has been spent on the tribals, which means 1 crore per person is the kind of money which has been spent on paper
but tribals have received nothing, and that is the condition at most places in Kerala. Ma'am, Ramesh Chandrasekaran gave a statement that Pinarayi Vijayan will be the last communist CM in the country. So do you believe that now? Well, I would say I agree to the statement that Pinarayi Vijayan is the last communist CM, because if you were to see across the country, left has been wiped off in West Bengal, left has been wiped off everywhere, and including Tripura. This is the last bastion of left. Even here they are going to lose, and lose badly, including the Congress, which is hand in gloves with the left. And the kind of conduct both sides have conducted during Sabrimala, we all know that right now they are playing opportunistic politics, but people of the state are not fooled, especially the women. They know where the truth lies. So ma'am, do you believe that BJP will come? Absolutely, absolutely, you will see a change. YouTube पर न्यूज 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।